बहुत चालाक हो तुम। मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर मेरी बेटी की किस्मत खुद ले जाना चाहती हो। क्या हो गया मम्मी? तुम्हें प्यार करने के लिए शेखर चाहिए क्या? ये बेकसूर है मम्मी। ये नहीं, हाँ। तुम हो। जिस दिन ये आई मैंने उसी दिन कह दिया था, पर तुम नहीं मानी। अगर ये इस घर में होगी ही नहीं तो वो शेखर इसके लिए क्या कर पाएगा मैं भी देखती हूँ। गोपाल, मैं समझ गया मैडम, इस लड़की को नीचे स्टोर रूम में ले जाके बंद कर देता हूँ। चुप नहीं रहो। चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती, चुप रहो। माया, इसे लेकर नीचे जाओ। नीचे जाओ, लेकर जाओ। हेलो बनर्जी साहब, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ कहिए कहिए। हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहा? कल? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर प्रॉब्लम कैसी? रख लीजिए। भानु की शादी शेखर के साथ? तुम्हारी माँ को पता चला तो मार डालेगी। हाथ जोड़ता हूँ तेरी सगाई होने तक तू कुछ नहीं बोलेगी। दादाजी, मैं भानु से प्यार करता हूँ। ये कौन है? वही जो पार्टी में अनु के पास खड़ी थी पिंक ड्रेस पहने हुए, वही लड़की। उसे भी शादी में बुला लेना। तू मुंह बंद करके अनु से शादी कर ले। डैडी, शेखर को भानु से प्यार है। भानु की शादी उससे हो गई तो वो खुश रहेगी। तुझे नितिन के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। वापस आते समय अपना सामान ही साथ लेकर आओगी सोचा था। जिस रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा सकता उसे भी लेकर आ गई। भानु की शादी के बारे में उसका भाई सोचेगा। तुम मुंह बंद करके चुपचाप अपनी माँ की बात मानो। मतलब इस बार में पक्की तरह से सुसाइड कर लो कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आई है अंकल। भानु को मेरी मम्मी ने बताया मुझे। तो मुझे अपने गांव ले चलो, तब पता चलेगा मेरी मम्मी को। पहले तुम्हारे घर चलते हैं। वो बबली कुछ बोलती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखती रहती है, फिर भी तुम्हें सब समझ आता है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ, मेरे दिल में क्या है पता नहीं तुम्हें? नहीं पता। हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए मेरी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन तुम्हारी माँ के पास मैं तुम्हें ले जाऊं तो वो दरवाजा जरूर खोलेंगी। चलो घर तक छोड़ देता हूं। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। भैया, हमारी बिटिया रो रही है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो पीछे वाली लड़की क्यों रो रही है? वो क्यों रो रही है ये जानना है? क्या मेरे आंसुओं को बहने से रोकना है? दूसरी बात, तो वो काम करो पहले। तुमको ड्राइविंग आती है? हाँ आती है। गाड़ी निकालो। हाँ अंकल, मैं बोल रहा हूँ। अनु घर पहुंच गई ना? वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं अंकल। अब कल उसकी सगाई है, लेकिन ना जाने कहाँ है वो। अगर वो नहीं आई तो उसकी माँ मुझ पे शक करेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो अंकल,
अनु जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। वो बात नहीं है, कल सुबह ही एंगेजमेंट है। कल सुबह उसकी एंगेजमेंट जरूर होगी, ठीक है ना? हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनु कहाँ है बता दे, छोड़ दूंगा। अनु के बारे में बताऊंगा तो छोड़ दोगे ना? ब्रेक लगा वरना हम मर जाएंगे, ब्रेक लगा वरना हम मर जाएंगे। अनु चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों की तरह जिद मत करो, चलो। मेरी मम्मी की तरफ बात मत करो, गुस्सा आता है मुझे। ठीक है, अपने डैडी के लिए तो आ जाओ, वो परेशान हो रहे हैं। तो तुम उनके लिए आए हो, मेरे लिए नहीं आए हो ना? मैं जानती हूँ। अनु आ रही हो या खींच कर ले जाऊं? खींच कर ले जाओगे? आ जाओ, हाथ लगाए तो सबको मार डालोगे। मेरे हाथ को उठाओ, जल्दी मर जाएंगे हम लोग। अरे नितिन, नितिन यार, अनु को अब क्यों परेशान कर रहे हो तुम? पहले से ही हम लोग बहुत परेशान है यार। इन्हें बहुत परेशान मत करो, अगर औरत रोए तो किसी का भला नहीं होता है। अभी तो हम 6 लोगों का भला नहीं होगा। ठीक है, सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। करेक्ट, आई एम रियली सॉरी। करेक्ट। उतरो। उतरना है? तुम्हें क्या लगता है कि कार बीच रोड पर खड़ी है जो उतर जाएगी? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं अरे तू मरेगी तो हम भी मर जाएंगे। तूने जो सोचा है वही होगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, तू अकेली मरना चाहती है ना, फिर हम सबको क्यों मारना चाहती है? पहले इस कार से उतरते हैं, शांति से बैठकर विचार करते हैं, उसके बाद तू जो कहेगी वही फैसला करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको कार से बाहर निकलना पड़ेगा ना। तुम आ रही हो या नहीं? पापा आ गए, भैया आ गए, पापा आ गए, डरने की कोई बात नहीं है। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। भैया आ गए, अब हम बच जाएंगे। ओए, देख क्या रहे हो? जाकर मेरे भाई बेटे को बचाओ। जी भाई, उसे मार कर आओगे तो हर एक को 1-1 एकड़ जमीन दे दूंगा, सबकी दरिद्रता दूर होगी।
नारायण, क्या हुआ तुझे? हाँ? आप क्या पागल हो गए हो? हाँ? कार गिरने से अगर मर गए होते तो, और उसे मारने के लिए आपने आदमी भेज दिया। आप सठिया गए हो। हमारे ऊपर का टिकट कटवा रहे थे। अरे तो फिर क्या हुआ? उसका सम्मान करने को कह रहे हो? चाचा ये तो सच में सठिया गए हैं। मुझसे कोई बात मत करो, मैं सदमे से उभर नहीं पाया। आप हॉल में क्यों लेटे हुए हैं? लक्ष्मी, भानु को भेज दोगे तो मैं चला जाऊंगा अंकल। सगाई हो जाने तक वो लड़की यहाँ रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भेज दूंगी, उसे यहाँ से जाने को कहो। ए, तुम यहाँ आओ। अपने घर में उजाला चाहते हो तो पड़ोस के घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए अंकल। आप भेज रहे हो या मैं खुद ले जाऊं? तुम यहीं रुको, मैं भानु को लेकर आता हूँ। रुको बेटा, बाहर आओ। आओ, लेकर जाओ इसे। चलो भानु। कहाँ भैया? तुम पीछे क्यों हट गए भैया? मुझे लगा था कि तुम और अनु शादी कर लेंगे। तुम पीछे क्यों हट गए? अंकल को बुरा लगेगा इसलिए? अंकल जी, अंकल जी की वजह से आज अनु को क्या हुआ भैया? हम जब बचपन में कैरम खेल रहे थे तब माँ ने कहा था कि दूसरों की खुशी के लिए अपनों को कभी नहीं रुलाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? आंटी के सामने अंकल को झुकना पड़ेगा इसलिए अनु को रुला दिया। उस दिन पापा ने जो गलती की वही आज मैं कर रहा हूं। आंटी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद दे दी। अंकल शर्मिंदा ना हो इसलिए अनु को वापस दे दिया मैंने। अपनी खुशी हमें अपनों में ही ढूंढनी होती है, दूसरों की खुशी में नहीं। थैंक्स भानु, थैंक्स। बस 1 मिनट भानु। अगले आधे घंटे में सारी डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैडम। अनु, हाँ। एक बात करनी है। प्लीज। आओ। तुम पर एक दिन में मेरा 1 लाख खर्चा हो गया था, तो जिंदगी भर डर तो लगेगा ना? नहीं लगेगा? हा? पर बाकी के 9 दिन 10,000 का भी खर्चा नहीं कराया। उसे याद करके हिम्मत नहीं हुई क्या? हाँ? तुम जो मांगो शायद अब ना दे पाऊं तो। मत दो। टीवी, एसी मांगा था, टीवी दिलाया, लेकिन एसी के बदले
रस्सी और डंडा दिया। मैंने कुछ बोला क्या? मैं गुस्सा होता हूं तो मुझे ही नहीं पता मैं क्या करता हूं। गाड़ी के दरवाजे पर तुमने कितनी जोर से पैर मारा था। आगे मत मारना। उस दिन जो स्टेशन पर किया था, हाथ मिलाकर छोड़ तो नहीं दोगी? लक्ष्मी, क्या किया तुमने इसे? क्या जादू किया इस पर? पैसों के लिए तुमने इसे फंसाया है ना? हाथ छोड़ो, छोड़ो। ये मेरी है, मेरी बेटी है। आपने नहीं समझाया इसे? अगले 2 घंटों में सगाई है इसकी। बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मेरी इज्जत का क्या होगा? सिर्फ आपकी ही इज्जत है आंटी, मेरे पापा की नहीं थी। आपकी प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, उनकी जायदाद कीमती नहीं थी। अगर हमें पैसों के लिए ट्रैप करना आता ना, तो पापा के दिए हुए पैसों का एग्रीमेंट बन जाता, या फिर आपके बिजनेस में हिस्सा मांगते। अगर ऐसा होता तो आप हमारी जगह और हम आपकी जगह होते। नितिन, ये सब किस लिए? रोकिए मत अंकल जी, इन्हें आज जानना ही होगा। इन्होंने जो पालकी उठवाई थी उसे हम कितने सालों से ढो रहे हैं, ये बात इन्हें क्लियर पता चलनी ही चाहिए। आंटी, मैं 4 बातें बताता हूं, अच्छे से सुन लो। हमारे पापा की समाधि पर आपका यह महल बना है। उनकी जान गिरवी रखकर आपने लोन लिया था। वो आपको बहुत मानते थे, लेकिन उनका रिश्ता, उनकी इज्जत आपके लिए मिट्टी समान है। हम जो कुछ ऊपर उछालते हैं वो दुगनी स्पीड से नीचे आता है। फूल फेंकेंगे तो फूल, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर। आपने हमारे पापा को ऊपर फेंका, लेकिन वापस मैं आया दुगनी स्पीड से। मेरे पास आप जैसा महल तो नहीं होगा, लेकिन रानी मेरे पास है। मम्मी, अच्छी तरह घुमाकर दूर ले जाकर फेंकना। तुम्हें कम ही समझ आता है वैसे। ये सब कैसे हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! आपने देखा उसने मुझसे क्या कहा? इतना जहर दिल में रखकर वो हमारी बेटी को कैसे खुश रखेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही बताइए, क्या मैं उनकी इज्जत नहीं करती थी? मैंने गलती की, लेकिन उन्होंने, जब मैं पैसे देने गई तो ऐसे फेंक दिए जैसे फेंक दे रही हूं। मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। क्या मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है? हम लोगों का कितना पुराना रिश्ता था। लक्ष्मी,
जब तुमने दिया तो उन्होंने लिया नहीं, ठीक है। अब जब मांग रहे हैं तो देकर देख लो। भाई साहब की जान के बदले पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब अपनी जान से प्यारी अन्नू को देखकर मना कर देंगे? कर ही नहीं सकते। आप तो बड़े खिलाड़ी है डैडी। लव यू।